ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपापदायिने गौरकथा दामोदय नगर ग्रामतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके चर्चा के विषय है जपा कैसे करें। तो जैसे मैंने बताया कि जपा कैसे करें, ये सवाल हमें हरि भक्ति शुरू करने यानी प्रभुपाद के शरण में आने के 5 साल 10 साल बीत जाने के बाद अपने मन में ये सवाल आना चाहिए कि हम जपा कैसे करें। तो जपा कैसे करें इसको समझने का जो प्रोसेस है इसका 3 लेवल रखा है। क्योंकि कोई व्यक्ति मंदिर में जब आते हैं वो अगर पूछते हैं कि प्रभु जपा कैसे करें, तो उसका जो आंसर होगा, जो लोग 5-10 साल कोशिश कर रहे हैं वो अगर ये सवाल करते हैं कि प्रभु जपा कैसे करें, तो ये दोनों का आंसर एक जैसा नहीं होगा। और अगर प्रभुपाद अगर इसका सवाल करे कि जपा कैसे करें, तो इसका आंसर कुछ और होगा। तो इसको हम किस तरह से समझें, तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ इस जपा का भी लेवल है। अधिकारी विशेष से भक्तों का 3 भक्तों में 3 स्टेज हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। और ये जपा का भी अंडरस्टैंडिंग 3 लेवल में। कनिष्ठ लेवल जो कनिष्ठ पर्याय में है, और मध्यम पर्याय और उत्तम पर्याय। तो अगर प्रभुपाद अगर सवाल करते हैं तो उत्तम पर्याय में होगा, लेकिन हम लोग जो है हम अगर सवाल करेंगे तो वो कनिष्ठ लेवल में होगा। और जो न्यू कमर्स मंदिर में बस आते दर्शन करते, उनको अच्छा लगा, भक्तों संग मिल के उनको अच्छा लगा, वो अगर करते हैं तो वो इस कैटेगरी में है नहीं। तो हमारा जो लेवल है ये हमें लेके समझना है कि हम कनिष्ठ लेवल में हैं। तो कनिष्ठ लेवल में अगर हम जपा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका कुछ एडवाइस या टिप्स कि किस तरह से हम समझें और हमारा जपा कैसे सही होगा, उसको अगर हम समझें तो वो 3 मेन चीज़ें हैं। इसमें 3 है, 3 एडवाइस या 3 टिप्स है। तो पहले एडवाइस जो है अंडरस्टैंडिंग, एडवाइस मतलब अंडरस्टैंडिंग है।
तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये कि कृष्ण और उनके नाम ये अलग नहीं है। समझ में आ रहा है? जो भगवान और भगवान के नाम ये अलग नहीं है, ये हमें समझना है। और इसी को ही लेके हमें आगे जाना है कि हम जब कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं तो हमें ये रियलाइज होना है कि कृष्ण हमारे साथ बैठे हैं, नाम नामी अभेद। तो ये हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत चैतन्य महाप्रभु के जो अंतिम शिक्षा, आखिरी शिक्षा है शिक्षा अष्टकम, तो शिक्षा अष्टकम के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे इसको। तो इसको हम कैसे ले? तो चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, शिक्षा अष्टकम के पहले श्लोक क्या है? आनंदम ये पॉइंट है। पहला श्लोक के आखिर में ये पॉइंट है। चैतन्य महाप्रभु किसके जय किया? श्री कृष्ण के नाम के जय हो। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये मेन पॉइंट है। ये जो हमें समझना है कि कृष्ण और उनके नाम ये अभेद है। ये चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण के संकीर्तन, संकीर्तन का मतलब तो नाम ही हुआ ना, कृष्ण तो हुआ। तो श्री कृष्ण के संकीर्तन की जय हो। चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दी। ये क्लियर है कि नाम और नामी अभेद। लेकिन हमारे प्रोग्रेस, भक्ति में प्रोग्रेस ना होने का ये मेन कारण है कि हम जपा भले ही करते हैं सालों से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, पर फिर भी नाम के साथ जो हमारा संबंध है वो अभी तक नहीं हुआ। और जब तक ये अनुभूति हमारा नहीं होगा कि कृष्ण और कृष्ण का नाम, कृष्ण का विग्रह और कृष्ण का नाम ये भेद नहीं है, ये हमें प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से हमें ये समझना है। तो इसका और प्रमाण, शास्त्र क्या प्रमाण देते हैं इसका? चैतन्य चरितामृत में एक्चुअली कोट दूसरा जगह से कोट लिया हुआ है। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 17वें अध्याय में कुछ श्लोक लिया हुआ है, दूसरे जगह से कोटेशन। तो ये पद्म पुराण के जो लास्ट वीक हमारा चर्चा हुआ था, मैं एक श्लोक में ज़्यादा डीप गया नहीं था, तो ये पद्म पुराण के श्लोक है। क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न तन नाम नामिनो। तो ये नाम के महिमा इसमें बताए हैं, जो लास्ट वीक हम चर्चा किए थे, नाम के महिमा। तो क्या है नाम? क्या है? चिंतामणि। और क्या है? चैतन्य। नाम चिंतामणि है, जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए हैं, जय जपे हरिनाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपाजय भाव। ये नाम का स्वभाव है। तो नाम का स्वभाव इस तरह, जय जपे से कृष्ण उपाजय भाव, कृष्ण में प्रीति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि ये चिंतामणि के समान है। हम चिंतन करने मात्र से इसका फल हमें प्राप्त होना शुरू होते हैं।
और क्या है? चैतन्य रस। ये डेड नहीं है, डेड नहीं है, ये मृतक नहीं है, ये सजीव है। हरे कृष्ण प्रभु, हरि ओम। आइए आइए। हाँ, ये चैतन्य स्वरूप है। तो ये चीज हमें पूरा गहराई से हमें ये चीज समझना है कि नाम ये जीवन है, जीवित है। और चैतन्य रस विग्रह नाम का स्वरूप है, ये हमें रियलाइज करना है। नाम नामी अभेद हम कैसे जानेंगे, इसको हमें रियलाइज करना है। और क्या है? पूर्ण शुद्ध। नाम किस स्थिति में लिया जा सकता है? किसी भी स्थिति में। अगर हम गौर किशोरदास बाबा जी के जीवन चरित्र देखते हैं तो उनका एक शिष्य उनको एक बार कोलकाता शहर में इनवाइट किए थे कि गुरुदेव हमारे घर आइए। तो उन्होंने कभी शहर जाने का मतलब कभी भी वो उनका उसमें नहीं थे, समर्थन नहीं करते थे, समर्थन में नहीं थे। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी उन्होंने बोले कि उनका कुछ पर्सनल ऑर्डर था, तो उसमें एक ऑर्डर ये था कि कली के अड्डा कलिकता कभी नहीं जाना। हाँ, तो गौर किशोरदास बाबा जी जब ऐसे उनको निमंत्रण किए थे तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ, पर मैं जब तक रहूँगा तुम्हारी जो टॉयलेट है वो स्थान मुझे देना है। तो वो कलिकता शहर में जा कर के वो 3 दिन रहे थे, 3 दिन टॉयलेट में रहे थे। कौन सी है? कलकत्ता में? हाँ, कोलकाता में अपने शिष्य के घर गए थे, 3 दिन वहाँ पे रहे थे, पर 3 दिन वो टॉयलेट में रहे थे गौर किशोर बाबा जी। तो ये नाम का जो महिमा है ये आचार्य हमें शिक्षा दी है। तो टॉयलेट में बैठ के वो हरिनाम करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी हरिनाम करने के लिए टॉयलेट में चले जाए, नहीं, परिस्थिति। क्योंकि वो कोलकाता जो शहरी जो प्रभाव है उससे बचने के लिए वो एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने किया है। पर इसमें मोटा मोटा हमें ये समझना है कि हरिनाम इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है कि वो किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। तो क्या है? पूर्ण शुद्ध। पूर्ण शुद्ध का मतलब है कि पूरी तरह से उसमें पाप का या अपवित्रता का लेश मात्र भी नहीं है। और क्या है? नित्य मुक्त। नित्य मुक्त में हम क्या समझे? नित्य मुक्त में हमें ये समझना है कि ये भौतिक सृष्टि से परे है। नित्य मुक्त का मतलब है कि भौतिक कल्मश से ये परे है, ये है नित्य मुक्त। तो नित्य मुक्त नाम जो है ये किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। कोई भी अशुद्धता इसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। और अंत में ये बताते हैं अभिन्न त्वम, आप स्वयं और नाम एक ही है। अभिन्न तन नामो नामिनः, नाम और नामी ये अभिन्न है। ये पद्म पुराण की प्रमाण है। तो हम जब हरिनाम का जपा करते हैं तो उस समय शेषा यहाँ पे बैठो होगा, कोई नहीं आ रहा है, शटर बंद कर दो, ये डिस्टेंस ये शटर बंद कर देना। हाँ तो कोई बात नहीं, आने दो उनको, आने दो, कोई बात नहीं, शटर बंद कर दो। तो ये चीज़ हमें अनुभव करना है। हमेशा जब हम जपा करते हैं तो हमें ये चीज़ धीरे धीरे, एक दिन का नहीं है। हरे कृष्ण मधु।
हरि बोल, हरे कृष्णा। तो पहले ही मैंने बताया कि ये सवाल हमारे मन में कब आएगा, जब 10 साल 15 साल हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हमारे मन में ये सवाल आएगा कि जपा कैसे करना चाहिए। ये 10 साल के प्रैक्टिस के बाद की ये सवाल है। तो उस समय हमें तो ये नहीं है कि हम जो लोग शुरू किया है कि 2-4 साल से कर रहा है कि प्रभु हम तो अभी तक तैयार नहीं है, ये इन एडवांस एक्स्ट्रा बोनस आपके लिए। आपका कब से शुरू किया प्रभु जब, कितना साल हुआ? 4-5, चलो 4-5 साल, हाफ सेंचुरी हो गया, चलता है। तो प्रभु भी आसपास उस समय के आसपास ही हैं। तो अभी हम ये सवाल कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है हर एक को 10 साल होने के बाद ही ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये धीरे धीरे करके रियलाइज करना है कि स्वयं श्री कृष्ण और उनके नाम, इसमें अंतर नहीं है जब हम जपा करते हैं। तो ये पहला है जो टिप्स है, 3 टिप्स है। वो पहले टिप्स ये है कि हम जपा करते समय ये सोचे कि नाम और नामी अभिन्न है, तो हम धीरे धीरे करके मन लगा पाएंगे। तो ये कैसे सोचे? तो इसको हम सोचने के लिए अपने मन में भी सोच सकते हैं। भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, उनका आकार कितना है? नहीं, किसी को पता है? भगवान जो परमात्मा के रूप में जीव के हृदय में रहते हैं, उनका साइज क्या है? 1/1000 वो है जीवात्मा की 10,000 टिप ऑफ द हेयर, वो तो जीवात्मा का, ये जीवात्मा के हैं। परमात्मा के साइज है अपने व्यक्ति विशेष के अंगूठा के साइज। ये जो अंगूठा है, अंगूठा के जो साइज है, इस साइज के लाइव विग्रह, लाइव मूर्ति हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराज करते हैं। और एक प्रभुपाद जी का एक बुक है वैदिक साम्यवाद, पता नहीं इंग्लिश में क्या है, तो उसमें 2 पक्षी के उदाहरण दिए हैं। एक 2 मित्र, एक फल खाते हैं और एक साक्षी के रूप में उनको दर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद जीवात्मा और परमात्मा के उदाहरण दिए हैं। तो परमात्मा उस साइज में है हर एक जीव के। अभी चींटी के अंदर किस साइज में है? चींटी के अगर हाथ है तो उसके अंगूठा के बराबर है, और मनुष्यों के अंगूठा के बराबर है। तो हर एक जीव के अपने साइज के अंगूठा के बराबर परमात्मा अपने हृदय में विराज करते हैं। तो अगर हम भगवान के उस मूर्ति को कम से कम, कि हमारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में है, उनको हम अपने मन में लाने की कोशिश करें, आत्मा से ऊपर, अपना हृदय से ऊपर उठा के मन में लाने की कोशिश करें, और हम जीवा में जो जपा करते हैं उसके साथ कनेक्ट करना चाहें कि स्वयं भगवान, या मन से हम उन विग्रहों का दर्शन करना चाहें और जीवा में उच्चारण करते हैं उनका संबंध बनाए कि भगवान के नाम और भगवान जो मेरे हृदय में बैठे हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से ये माइंड कंट्रोल प्रोसेस जो है, उस मन को हम थोड़ा बहुत ध्यान में ला सकते हैं। तो ये पहला टिप्स क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी पीछे रह गए, पर ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, क्लियर है। नाम और नामी में भेद नहीं है, ये हमें समझना है और अनुधावन, रियलाइज करना शुरू करना है अभी से, नाम करते समय। और दूसरा, इसके साथ साथ एक दूसरा चीज क्या है हमें करना है, जब नाम और नामी अभिन्न है तो ये दूसरे में आएगा, दूसरा टिप्स में आएगा कि हम
नाम करते हैं मन नहीं लगता। सबका सवाल है ना, हर सिंगल व्यक्ति का ये सवाल है, मन नहीं लगता प्रभु। विकास प्रभु, बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आप। तो मन नहीं लगता क्यों? ध्यान नहीं है प्रभु जी, विश्वास कम है तो विश्वास करने से विकसन नहीं है। विश्वास कम है, कन्विक्शन नहीं है, ध्यान वहाँ पे नहीं जा रहा है। कितने सारे सवाल है। अगर एक सवाल को पूछा जाए तो सवाल में कितने सारे सवाल खड़े होंगे। ये वजह है जिसके वजह से हमारा मन नहीं लगता नाम में, मन भटकते रहते हैं। क्यों? ये कारण है। पहले तो विश्वास नहीं है, तो पहले कोई क्लासेस में हम ये भगवान नाम के महिमा के बारे में चर्चा किया है, हैं? पहले 2 क्लासेस में महिमा के बारे में चर्चा किए हैं। तो अभी नाम जप के बारे में चर्चा है। तो इसमें धीरे धीरे इस सब चीज़ों में हमें विश्वास लाना है। ये शास्त्र का प्रमाण है। पद्म पुराण में बता रहे हैं अभिन्नतम नामो नामिनः, तो शास्त्र का प्रमाण है। तो शास्त्र का प्रमाण जब हमारे पास है तो हमें उसमें डाउट क्यों है? तो उसके साथ एक चीज़ हमें ज़रूरी है जो हमें डाउट क्लियर करेगा। वो चीज़ क्या है अभी मैं धीरे धीरे बाद में बताऊंगा। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है नाम नामी अभेद। ये पहले स्टेज है। हमें ये पहले जप माला हाथ में लेने से पहले जो प्रिपरेशन है हमारा क्या है? हम अभी कृष्ण के नाम जप करना चाहते हैं, जप करने जा रहे हैं। तो नाम और नामी जो है ये अभिन्न है। और दूसरी एक चीज़ है इसके साथ साथ, वो है हम जब नाम का उच्चारण करते हैं हमारी नाम भगवान सुनते हैं। मन ना लगने का एक कारण है कि जब हम जप करते हैं हम कभी ये नहीं सोचा कि हमारे नाम जो उच्चारण हम करते हैं भगवान सुनते हैं। आपको मिल गया ना कि भगवान किस किस साइज में आपके अंदर है। 10,000 भाग के जो एक भाग के जो तुलना है वो जीवात्मा है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, जो इस शरीर को चला रहा है वो जीवात्मा है। ये तो आपने सुना है ना, जीवात्मा और परमात्मा अलग है, 2 आत्मा है। सुना है हाँ जी विकास प्रभु? हाँ जी। तो जीवात्मा और परमात्मा अलग है। तो जीवात्मा के जो परिमाण है वो है बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के एक भाग। ये जीवात्मा के परिमाण है। तो ये क्या है? ये एनर्जी है जो हमारे इस शरीर को चला रहे हैं। लेकिन हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसका जो एविडेंस जो कैरी कर रहा है वो कौन है? वो जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा अगर होते तो किसी का कोई परेशानी ही नहीं आती कि उसके साथ कंसल्ट करके कुछ टेबल के नीचे का काम चलता है ना, वो करके उसको तो मना लेते। पर हमारे अंदर जो दूसरे व्यक्ति बैठे हुए हैं वो रिश्वत नहीं लेते। वो है परमात्मा। बेटा जो मर्जी करो, उसका जो एविडेंस है वो मेरे पास है, विटनेस वो मैं हूँ, तुम्हारे जीवात्मा नहीं है। इसलिए हम फंस जाते हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा के ये 2 काम है। क्लियर हुआ? तो परमात्मा के साइज क्या है? अंगूठे के बराबर है। तो काफ़ी बड़ा मूर्ति है अंदर, इसका मतलब। तो इसका मतलब जो अंदर हमारे हृदय में परमात्मा जो साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं वो इतने बड़ी हमारे अंदर हैं। तो क्या वो सुन नहीं रहे? सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो विटनेस है। और विटनेस का क्या काम है? विटनेस जब सुनते हैं तब क्या जरूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है उनको? एविडेंस, अटेंटिवनेस। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर विटनेस कोई गलत सुन लिया, गलत रिकॉर्ड कर लिया तो सारा केस ही खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? परमात्मा की बात हो रहा है। तो परमात्मा हमारे अंदर बैठ के, क्योंकि वो विटनेस है हमारी, तो वो बहुत अटेंटिवली सुनते हैं। तो जब हम हरिनाम का जप करते हैं क्या हमारे विटनेस सुन नहीं रहे? सुन रहे, और अटेंटिवली, बहुत ध्यान से सुन रहे। तो ये दूसरा टिप्स है। हम अगर हरिनाम अच्छा से करना चाहते हैं तो ये दूसरा टिप्स है, हमें ये क्लियर होना है कि हम सुने या ना सुने, हम जब जो भी कुछ करते हैं सारा दिन में,
सारा रात में 24/7 365 सब कुछ शब्दों के रूप में जो है सब कुछ भगवान सुन रहे हैं। तो हरि नाम का जब उच्चारण करते हैं तब हमें कोशिश करें कि जपा थोड़ा सा क्लियरली हो और इतना साउंड हो कि सुना जाए। जपा में ऐसे विधि है ना, हरिदास ठाकुर ये विधि दिया है, हरिनाम चिंतामणि में विधि दिया है कि जपा कैसे करना चाहिए। तीन प्रकार के जपा है ना, क्या है पता है किसी को? तो बोल के प्रभु जी सुनना जोर से, एक मन में करना। मानसिक, उपांशिक, वाचसिक, ये 3 प्रमाण है हरिदास ठाकुर दिए हैं। तो 3 तरह के जप होते हैं। तो तीनों तरह की जपा जो है, तीनों तरह के कीर्तन जपा जो भी है इंक्लूड है, ये सब भगवान सुनते हैं। तो हमारे अगर हम मन में भी कुछ बोलते हैं तो भी भगवान सुनते हैं। लेकिन जपा करते समय साधारण विधि में बेसिक में जो न्यू फाइट के लिए जो प्रोसेस है उसमें ये बताया जाता है एटलीस्ट तुम जब जपा करते हो तो खुद सुने इतना आवाज़ कर लो, है कि नहीं? तो ये अपने आप को, तो इसमें हमारा 2 काम होते हैं, श्रवण कीर्तन, दोनों का फल मिलते हैं। श्रवण करने के लिए ये नहीं है कि हमें किसी के पास जाना है और कुछ और कोई बताए और हम सुने, वो श्रवण है नहीं। श्रवण हम खुद भी करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि नाम हमारे साथ तो संबंध है ही नहीं, ये पहले ही बताया है, मुक्त पूर्ण मुक्त इस भौतिक संसार के है ही नहीं। तो उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका हम श्रवण भी करते हैं, तो उच्चारण का फल भी मिलते हैं और श्रवण का भी फल मिलते हैं, दोनों फल मिलते हैं। तो इसलिए हम जब जपा करते हैं तो उस समय हम इतना आवाज़ करें कि हमें खुद सुनाई पड़े कम से कम। एक बेस्ट जपा है जो एक मैंडेटरी नहीं है, करना ही है ऐसे नहीं है, मानसिक का विधान है, तो ये मैंडेटरी नहीं है पर ये अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए हैं, मने मने जपिले नाम आपोनी से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। तो खुद का भी उपकार हुआ ना, हम अगर सुनते हैं तो अपना बेनिफिट हुआ है। मन में अगर करेंगे तो श्रवण नहीं करेंगे तो जपा का फल मिलेगा पर श्रवण का फल नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो जब हम जपा करते हैं तब ये हमें दृढ़ता के साथ लेना है कि भगवान सुन रहे हैं। नाम और नामी अभेद, तो इसमें क्लियर हो गया कि भगवान मेरे साथ नाम के रूप में है, ये क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या है, जब मेरे साथ है, पास में अगर कोई बैठे है बंदा तो धीरे से भी बोलते हैं तो उनको सुनाई पड़ता है, तो वो सुन रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई प्रश्न? मुझे मैंने एक लेक्चर में सुना था, प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा था ये कि मन बहुत भटकता है जपा करते समय। कहते मन भटकने का सवाल ही नहीं है, जो तुम सुन रहे हो तुम्हारा ध्यान सुनने और बोलने में होना चाहिए। यस, हाँ, ये बहुत पहले 70 साल पहले जब मैं एक जपा के ऊपर गया लेक्चर दिया था तो उसमें मैं ये चीज़ बताया था कि नाम करते समय हमें क्या सोचना चाहिए। तो ये पॉइंट है, नाम करते समय हम केवल नाम के बारे में सोचें और किसी के बारे में सोचने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। भगवान को मन में लाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के कोई चित्र की आवश्यकता नहीं है, भगवान वृंदावन में ब्रज में लीला कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उसमें हम ध्यान लगाए कि प्रॉपर वर्ड प्रॉपर प्लेस में है या नहीं। गुरु महाराज जी एक बार हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बता रहे थे, अभी रिसेंटली भी एक 30 सेकेंड उन्होंने दिए थे, या तो मेरे ख्याल से सीताराम प्रभु एक पोस्ट किए थे गुरु महाराज के कुछ फनी थिंग्स, तो उसमें भी ये चीज़ आए थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। ये प्रोसेस नहीं है। हम जब जपा करते हैं सारे शब्दों प्रॉपर बैलेंस में होनी चाहिए। तो ये जब हम बैलेंस करेंगे इस तरह से, जब हम जपा करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आधी रास्ता में गैप हो गया, खा गए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और कभी कभी कुछ लोग देखेंगे जपा करेंगे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कोई वर्ड है नहीं, कोई मिक्स सारे मिक्सअप है। तो हम हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करते समय पूरा उसमें ध्यान लगाए, और जो वर्ड के बीच में जो गैप है वो गैप बराबर है कि नहीं, इसमें ध्यान रखना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एग्जैक्टली होना चाहिए, एक लंबा करके एक मोटा करके खिसके नहीं। तो इस तरह से अगर ध्यान दोगे तो आपका मन भटकने का कोई सवाल ही नहीं है। और किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को एक प्रश्न भी किए थे कि प्रभुपाद मन इधर उधर भागते रहते हैं तो हम जपा में मन लगाए कैसे। तो प्रभुपाद उसके उत्तर में शिला प्रभुपाद बताए, चैंट एज मास एज पॉसिबल। तो वो मत सोचो कि मन तुम्हारा भाग रहा है, जितने ज़्यादा हो सके जपा करो। तो उसमें क्या होगा, जपा करते 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 मन किधर भी भागे, टाइम हमारा जपा में गया ना। लेकिन यही सवाल जब जॉर्ज हरिसन ने प्रभुपाद को किए थे, इसका उत्तर प्रभुपाद अलग तरीके से दिए। प्रभुपाद जी को जॉर्ज हरिसन बोले थे कि प्रभुपाद, मैं जब धुन बनाता हूँ, मेलोडीज में मैं गाता हूँ, तो मैं दिन में कभी कभी 60-70 राउंड्स करता हूँ। जॉर्ज हरिसन प्रभुपाद जी को बताए थे, और प्रभुपाद बोले कि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, बट वॉट एवर यू आर डूइंग इज गुड, कंटिन्यू। तो एक नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा है। तो पहले चीज़ हमें दो चीज़ तो क्लियर हो गया, नाम और नामी अभिन्न है, और हम जपा करते समय ये ध्यान रखना है कि भगवान हमारे नाम सुन रहे हैं। तो इसलिए हम जब जपा करें, अगर ये ध्यान में रखें कि हम सुने या ना सुने, भगवान सुन रहे, तो हमारा जपा काफ़ी बेटर हो जाएगा, काफ़ी बेटर हो जाएगा कि हमारा जपा जो है वो जपा कोई सुन रहे। तो ये इस बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमारा जपा काफ़ी बेटर हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, वो कैसे होगा, मन भटकते रहते हैं इधर उधर। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, मन लग नहीं रहे तो करे क्या। तो इसलिए शिक्षाष्टकम के 2रा श्लोक में चैतन्य महाप्रभु क्या बताए, सबको याद है ये श्लोक शिक्षाष्टकम, सब लोग बोलो। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमिदृशमिह जनिनानुरागः। नामकारी बहुधा, भगवान के बहुत सारे नाम हैं। निजो सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, अपनी सारे शक्ति उस नाम में है। तो इसका मतलब क्या है, हमें जो भी कुछ चाहिए संसार में, सब कुछ हमें नाम से मिल सकता है। ये गलत भी है एक तरह से। पहले बात जो हम पहले बताए थे, नित्य मुक्त। तो डिवोटीज ये 10 साल के बाद क्यों ये सवाल करना चाहिए, इसलिए कि हमें इस समय तक ये हमें रियलाइज हो जाना चाहिए कि वी हैव नो बिजनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इसका बेस क्या है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और ये नाम हमें वो प्रोवाइड करेगा कि आत्मा के लिए जो चाहिए। कोई बात नहीं, डिस्टर्ब मत हो, कोई बात नहीं। ये फोन देख रही है। हाँ,
तो ये चीज़ हमें कनेक्ट करना है एक दूसरे से। ये जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के थ्रू हमें क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज यही दे रहे हैं, क्वांटिटी। क्वालिटी का चिंता मत करो। नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी। क्वांटिटी में फोकस करना है। नाम नामकारी बहुधा, हमें क्वांटिटी में फोकस करना है इस समय। बेसिक थर्ड, ये थर्ड वन है। हाँ, एक सेमिनार टाइप का है, लिख के बताए तो और ज़्यादा क्लियर हो। तो ये थर्ड स्टेज है कि हमें क्वांटिटी करना है। प्रभुपाद क्या किया? किसी को नहीं बोले कि पहले क्वालिटी लाओ उसके बाद 16 माला करो पूरी। नहीं, 16 माला में पहले आओ। पहले 16 माला में आप जैसे तैसे करके 16 माला में आना है। तो हमें क्या मैनेज करना है? क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी छोड़ो, कि क्वालिटी आ ही नहीं सकता। हम जब जप में बैठ रहे हैं, क्या हम सोच रहे 5 साल से जपा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भगवान हमारे साथ बैठे? तो जब ये सब नहीं सोच रहे तब नाम हो ही नहीं सकता। तो क्वालिटी कहाँ से आएगा? और क्वालिटी पहले नहीं आ सकते। अगर आप बोलोगे कि मैं बाइक चलाना पहले सीख लूँगा उसके बाद मैं बाइक चलाऊँगा, ये पॉसिबल है? पहले चलाओगे तभी तो सीखोगे। तो पहले हमें चलाना शुरू करना है, बाद में हम सीख जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। अभ्यास है ना तो कौनते अभ्यास। हमें रेगुलर प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम अच्छा से स्टीयरिंग पकड़ पाएंगे। मेक सेंस? ठीक है ना ब्रो? ठीक है, कुछ समझ ठीक लग रहा है कि काम फायदेमंद है ये सब चर्चा करें तो? हाँ जी माता जी, रिलेवेंट है अपने लिए? कुछ काम की होगी? सुना तो बड़ी बार है, ऐसे कई लेक्चरों में सुना ये सब कुछ, लेकिन टिकता नहीं है। टिकते नहीं है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए दूसरा प्रमाण है। दूसरा प्रमाण क्या है? ये भी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 17 अध्याय के 137वां श्लोक एविडेंस क्या है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियाय सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियाय। क्यों? अभी अभी जो पहले उदाहरण दिया है कि ये नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त, जब भौतिक संसार के साथ कनेक्शन है ही नहीं तो हम तो भौतिक संसार में फंसे हुए जीव है, तो हमारे साथ कनेक्शन कैसे बनेगा? नहीं बन सकते ना। ये क्लियर है? तो ग्राह्यम इंद्रिय, भौतिक जड़ इंद्रियों के माध्यम से भगवान की इस नाम का गुण रूप आदि अनुभव संभव नहीं है। तो फिर करे क्या? समय व्यर्थ कर रहे हैं, फिर समय गवा रहे हैं बेकार के। सेवन मुखे ही जीवादो, सेवा, सेवा भाव होनी चाहिए। कहाँ तक हम जा पाएंगे पता नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे इस चर्चा के ऊपर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, मुझे, मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है? सेवन मुखे ही जीव दो। हमारा सबसे पहले जो एटीट्यूड लाना है सेवा। और आप सेवा किसकी कर पाओगे? जिससे आपका संबंध है, प्रेम है, स्वभाव से कम न्यूट्रल है। लाइक माइंडेड हो या ना हो, कम से कम न्यूट्रल है, तो आप उनका सेवा कर पाओगे। लेकिन अनलाइकली नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति के प्रति आपका श्रद्धा नहीं है, मेरा श्रद्धा नहीं है, तो क्या मैं उनको प्रणाम कर सकता हूँ, नमस्कार कर सकता हूँ? अगर मैं करता हूँ
तो झूठा है, क्योंकि मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा है ही नहीं। तो प्रभु जी कनिष्ठ अधिकारी जैसे हम हैं, अगर कोई हमें लगता भी है तो हमें उसको प्रणाम तो करना ही चाहिए एज ए वैष्णव। यही बात है, हमें क्या है, सेवन मुखे ही जीवा दो। जब हम इस सेवा का एटीट्यूड अपने अंदर लाएंगे तो इसमें क्या है, जो आपके सवाल है उसका क्या है कि हमें उनसे कोई संबंध नहीं है, प्यार नहीं है, फिर भी शास्त्र बता रहा है करना पड़ता है, तो एक मजबूरी हो गया ना। मजबूरी तो प्यार नहीं हुई ना फिर। और ये सब तब आएगा प्यार से। तो प्रभु जी उसमें जैसे हमने जो पढ़ाया है कि उसमें उनके हृदय में भी कृष्णा बैठे हैं, जैसे आपने अभी बोला ना कि हमने पहले एक भगवद गीता के 1 से 6 चैप्टर में आया था कनिष्ठ उत्तम मध्यम, उसमें उन्होंने बताया था कि कनिष्ठ अधिकारी को भी आपने प्रणाम करना है, उनके हृदय में भी कृष्ण बैठे हुए हैं, भगवान विराजमान है। ये बहुत एक ये जो लेवल की जो बात हो रहा है, परमात्मा हर जगह दर्शन करना, अभी हमारे जो चर्चा है उससे थोड़ा सा एक लेवल और आगे लाओ। अभी जो हमारे चर्चा है वो उस लेवल का नहीं है, उससे भी थोड़ा सा और आगे आना है। आगे आना इस जगह पे है कि मुझे अभी भक्ति करना है, तो मुझे भक्ति करने के लिए वो एक बेसिक परमात्मा के रूप में भगवान हर एक जीव के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए तुमको उनको उस व्यक्ति को सम्मान नहीं करना है, उस व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं, जैसे मैं अभी बताया, तो वो परमात्मा को रिस्पेक्ट देना है। तो वो एक बेसिक हो गया, वो भक्ति हो, भक्त हो है यहाँ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो इससे संबंध से कोई रिलेशन नहीं, इसका रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो संबंध अभी जो जपा कैसे करें इसके ऊपर जो चर्चा है, ये एक संबंध हमें बनाना है और एक पर्सनल रिलेशनशिप। और वो जो रिलेशनशिप की बात किया है वो यूनिवर्सल रिलेशनशिप, कि भगवान सब में है तो इसमें हमें रिस्पेक्ट करना है। तो वो एक बेसिक चीज़ हो गया, वो इसके साथ संबंध नहीं है। इसके थोड़ा सा और आगे हमें समझना है कि मेरा अपना पर्सनल रिलेशन को मैं कैसे बनाऊं, ये चीज़ मैं कैसे समझूं कि मेरे हरिनाम के माला पकड़ते ही मेरे मन में ये चीज़ आ जाए कि कृष्ण और नाम अभेद है, और कृष्ण मेरे हृदय में बैठ के नाम का श्रवण करते हैं। ये पर्सनल रिलेशन बना रहे हैं अभी। तो ये कैसे आएगा, सेवन मुखे ही जीवा दो, सेवा के माध्यम से। और सेवा अगर हमें करना है तो हमारी एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सेवा अगर हमें करना है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के तीसरे श्लोक में आते हैं। तो तीसरे श्लोक में क्या आ रहा है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरूपी सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा। अगर ये भाव हमारे अंदर नहीं आया तो हम सेवा कर ही नहीं सकते। अभी सेवा हमें करना है या सेवा दिखाना है? जो श्लोक बोला है उसकी वो दे दो एक्सप्लेनेशन। एक एक शब्द में मैं जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, क्या, दास भाव। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, तब तक तो हमारे अपनी हिकड़ी ही खत्म नहीं होगी। हम किसी आगे जाके बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई भी अगर सवाल ठीक से नहीं लगा पहले ही सवाल करेंगे, कितना दिन हुआ है इसका में ज्वाइन किया। हम उसको उसका औकात दिखाने हम पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि उसमें हम अपना औकात दिखा रहे हैं, कि अपने आप को हम अपना औकात दे रहे हैं। मैं तो बहुत साल से सीनियर हो गया हूँ, प्रभु बन गया, इससे नहीं मिल सकता। तो चैतन्य महाप्रभु इसके साथ कनेक्ट करके एक दूसरा जगह पे बताते हैं, मोर भक्त जेना पूजे हमारे पूजे मात्र, से दाम्भिक नहे कभू मोर प्रसादेर पात्र।
तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो अपने आप को ये समझता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है, वो दाम्भिक है, अहंकारी है। और अहंकारी मेरे कृपा के पात्र नहीं हो सकता। तो क्या करना है? वो पहले ही बोले, मोर भक्त जे ना पूजे, जो मेरे भक्तों का भक्त नहीं है वो उसको मैं भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करता। भक्ति हमसे बहुत दूर है। क्यों? ये कारण है क्योंकि उसको हम खुद लिया ही नहीं। आज हमारे मन में एक बहुत बड़ा एक पैशन आ गया है। पैशन क्या आया? प्रीचिंग करना है। प्रीचिंग इज द एसेंस। हमें प्रीचिंग करना है। पर प्रीचिंग हम करें क्या? हम ये सारा श्रवण करें तब हम प्रीचिंग करने को बनेंगे ना। हाँ, जो हमने सीखा है वो हमें बताना है, लेकिन सीखना भी तो हमें है थोड़ा सा। खाली बताते ही रहे तो फिर क्या बताए? प्रीचिंग इज द एसेंस बताए शिला प्रभुपाद। और उसके बाद क्या बोले? प्यूरिटी इज द फोर्स। और प्यूरिटी कहाँ से आएगी? साधना से, भक्ति से। तो त्रिणादपि सुनीचेना तरोरीपु सहिष्णुना। तृण से भी दीन बनना है अपने आप को। मैं एक लेक्चर में सुना था तो प्रभु जी बताए कि हम अभी दास बनने से नहीं होगा। हमें ये पछतावा होना है अपने मन में कि कई जन्म से मैं गलत काम करते आ रहा हूँ प्रभु। आज प्रभुपाद जी के विशेष कृपा से, आपके शुद्ध भक्तों के विशेष कृपा से मुझे ये जानने को मिला कि आप भगवान हैं और मैं आपके दास हूँ। ये जान करके उसी हिसाब से मुझे अपना व्यवहार करना है। तो ये क्या है? ये है अनुभूति। त्रिनादपि सुनिचन क्या है? अनुभूति, अपने आप को तैयार करना। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। अपने आप को तैयार किस तरह से करना है कि मैं सृष्टि में बहुत निकृष्ट हूँ। मैं ब्राह्मण कुल के हूँ, मैं इंडिया से हूँ, हमारे तो भाई शर्मा जी परिवार से हैं, हम तो इस यहाँ से नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव के, तुम्हें किशोर वैष्णव, तो उसमें बताया है यश मान प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा अमृत बोलिया जेवा खाए नाना जुनी भ्रमण करी कदार्ज भक्षण करी तार जन्म अधोपति जाए। यश के लिए जिसके पीछे हम भाग रहे हैं ना, हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, वो क्या है? सुअर का पट्टी। ये बताए हैं, शास्त्र बताए हैं, वो सुअर का पट्टी के बराबर है। और वो जब कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा तो कहाँ जाएगा? गड्ढा में ही गिरेगा, नाली में ही गिरेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दिया है कि प्रभु मैं आपके एक विनम्र सेवक हूँ, आपके इस दास के दास हूँ। ये भावना जब तक हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हम सेवक के लायक नहीं बनेंगे। सेवा के भावना में सेवा नहीं कर पाएंगे। या तो हम सेवा करेंगे मजबूरी में करेंगे, या तो फर्ज अदा करने के लिए, बस करना है, जुड़ गया ग्रुप में, अभी दे देना है, करना है। पर मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, पर मैं उसका शक्ल नहीं देखना चाहता। वो मंदिर में आया कि नहीं आया, वो आया तो फिर मैं नहीं जा सकता, उसके साथ मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता। अगर ये भाव है तो ये सेवा नहीं है। हमें ये भाव को पहले बदलना है, और ये भाव हम जब बदलेंगे तभी हमारा मन लगना शुरू होगा ऑटोमेटिकली। कैसे? सेवन मुखे ही जीवा दो। क्या बताए? स्वयमेव स्फुरत। ईश्वरेर कृपालेश हयतो जाहारे সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পায়।
भगवान को जानने के लिए जब तक भगवान की खुद की कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं जान पाएंगे। तो कैसे होगा? स्वयमेव स्फुरत्, अपने आप, अपना कोशिश से हम मटेरियल नॉलेज तो बढ़ा सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये हम अपनी कोशिश से नहीं बढ़ा सकते। इसलिए गुरु वंदना में क्या गाए? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हृदय कहाँ पे? जहाँ पे स्वयं भगवान विराज करते हैं, हाँ? परमात्मा के रूप में। तो वहाँ पे दिव्य ज्ञान का उदय होते हैं, दिमाग में नहीं। तो कोई व्यक्ति अगर दिमाग से प्राप्त करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें मेंटल स्पेकुलेशन, प्रभुपाद बताया कि मेंटल स्पेकुलेशन से हमें बाहर आना है और हमें एक प्रैक्टिकली हमें ये समझना है कि इस तरह से, किस तरह से हम करने से हम अपने को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये 3 मुख्य चीज़ है जो हमें जपा करते समय करना है। जपा करते समय तीसरा जो है त्रिनादपि, ये प्रार्थना भी है और नहीं भी है। ये प्रार्थना एक तरह से प्रार्थना नहीं है, ये अपने आप को जागृत करना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, इसको रिवील करना। और या तो मुझे ऐसे होना है, इसको समझना। कैसे होना है? त्रिनादपि सुनिचिना, मेरे को इतना दीनता मेरे अंदर लाना है कि तिनका, तृण जो है घास है, घास के ऊपर पैर रखते हैं तो वो अपने आप झुक जाते हैं। जब वो बलाएं कट जाती हैं, आपत्तियाँ हट जाते हैं तो अपने आप उठ जाते हैं। हाँ, तो एक प्राथमिक स्तर है कि मुझे भी इस तरह से बनना है। और इसमें अपी लगा दिया, त्रिनाद अपी सुनिचेना, कि तृण तो बाद में उठ जाते हैं लेकिन मुझे और उठना नहीं है, वहीं पे ही दबे रहना है। और भक्ति में आगे कौन बढ़ा? जो गिरे पड़े हुए हैं। जो बढ़ के आगे गया वो आगे नहीं बढ़ पाया। कृष्ण किसको मिला था? अर्जुन को या दुर्योधन को? कि वो आगे बढ़ गए थे ना, भगवान के आगे बढ़ गए थे और उसको नहीं मिला। अर्जुन अपने आप को पीछे रखा, उनके चरण के पास रखे, बोले भगवान प्राप्त तो उन्हीं को हुआ। ये हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझना है इस चीज। तो त्रिनादपि सुनिचेना तरोरीवो सहिष्णुना, ये तरोरीवो सहिष्णुना में बहुत लंबा व्याख्या किया है। इसमें मटेरियल डिजायर को भी बताया है। सहिष्णु कैसे होना है? जैसे पेड़ को काटते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, तो हमें भी अगर इस तरह से कोई कष्ट देते हैं तो हम कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो इसको किस तरह से समझे? ये नहीं है कोई भी पत्थर मार रहा है और हम कुछ ना बोले, ये गलत है। गुलाब के पेड़ है, गुलाब सबसे, अगर किसी को भी ये आपको प्रपोज भी करना है तो किससे करोगे? क्या जैस्मिन, हिना, किसे? रोज। रोज का सबसे ज़्यादा प्राधान्य है। किसी को आई लव यू बोलने को भी जाओगे, आजकल तो कितना सारा ऑफिशियल प्रोग्राम बना दिया है ना, वैलेंटाइंस कौन सा डांस बना दिया है, सारी जगह पे रोज़ यूज होते हैं। और उसी रोज़ के थोड़ी सी नीचे जाओगे, बहुत शार्प कांटा है उसमें। क्यों? अपनी रक्षा के लिए। तो तरोरीव सहिष्णुना का मतलब ये नहीं है कोई भी उठा के पत्थर मारे और आप सहते जाओ, नहीं। तरोरीव का सहिष्णुना है कि अपने आप को पत्थर बना लो। मन मांग रहा है,
5:6:3, 2 कमरा रेंट का भी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है ना, 2 कमरा रेंट पे भी हो जाएंगे, अपने भी परिवार का हो जाएंगे, इंडिया से भी रिश्तेदार आते रहते हैं, हो जाएंगे। एक बार थोड़ा सा मेहनत करके 6 कमरा का घर ले लो। ये क्या है? ओवर एंड डिवेयर। उपदेश अमृत में जाएंगे, क्या है? ओवर एंड डिवेयर। जरूरी नहीं है 2 कमरा का काफ़ी है, 3 कमरा का काफ़ी है। तो क्या है, अपने मन के ऊपर पत्थर रख दो। कहाँ जा रहे भाग के? 6 मंजिल, 8 मंजिल, 6 मंजिल, यही बैठो, 2 मंजिल में खुश रहो। तो तरोरी पर सहिष्णुता मतलब ये है कि हमें ये जो मटेरियल आर्ज हैं, और लाओ, इसको सहना है शक्ति से। तो कैसे सहोगे? अपने आप को पत्थर जैसा बनाओगे तभी तो सह पाओगे। दुर्योधन हर जगह से बच गए थे ना, वो अपने भगवान ने तो एक चाल लगाया था कि माँ के सामने नंगा कैसे जाओगे, लंगूठी पहन के जाओ। तो वो तो भगवान ने जगह रख दिया कि उसको तो भगवान के कला तो सबसे ऊपर है ना, लेकिन उसके सारे बॉडी जो थे दुर्योधन के, वो पत्थर के समान थे। उसमें कुछ होगा नहीं, कुछ पत्थर बना लिए थे। तो हमारे सारे इंद्रियों मन को उस तरह से भौतिक संसार में जब तक हम पत्थर की तरह नहीं बनाएंगे तब तक हम सेवनमुख नहीं हो पाएंगे। ते तरोरिबु सहिष्णुना अमानीन मानविना। पत्थर से आपने जैसे कहा है, तो उसका मतलब भी कठोर के मतलब क्या मतलब, आप मतलब पत्थर कैसे, मतलब इंद्रियों को, तो मतलब इंद्रियों को आगे बढ़ने के लिए वो जो डिमांड कर रहे हैं और हमें भगा रहे हैं, उसको हमें त्यागना है, छोड़ना है और अपने आप को मजबूत करना है। नहीं बेटा, तू जहाँ पे है यहीं पे ठीक है, थोड़ा सा टाइट हो जा, थोड़ा सा और मजबूत हो जा, फिर तू बहका में आएगा नहीं। इस प्रकार के पत्थर का मतलब ये नहीं है कि कठोर बनो सबके लिए, तू ऐसे कैसे कर दिया, तू ऐसे, वो कठोर नहीं है। कठोर अपने आप को, यहाँ पे बात हो रहा है अपने आप के लिए, कि अपने आप को कठोर करना है कि बेटा नहीं, वो सुख नहीं है। कठोर से मतलब भी सहना, अगर मतलब सहने की शक्ति, तरोरिव सहिष्णुना, सहन शक्ति को कठोर करना है, उसको मजबूत करना है, उसको बढ़ाना है। समझ में आया ना? क्लियर? हाँ, अमानीना मान देना। तो हम इसके लायक तब बनेंगे जब अमानीना मान देना। किसी को भी, जब किसी व्यक्ति को कोई भी मान नहीं दे रहा है, फिर भी हमें उसको मान देना है। इसलिए कि वो भी भगवान के सृष्ट जीव है। जैसे आपने बताया कि भगवत गीता में बताया है कि परमात्मा सबके अंदर है, उसी हिसाब से हमें रेस्पेक्ट करना है। तो अमानीना मान देना में ये जगह ये फिट होता है कि हमें उस व्यक्ति को भी मान इसलिए देना है क्योंकि वो व्यक्ति भी सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति है। कोई भी जिसको मान नहीं करते, हमें उसको भी मान देना है। मान इसलिए देना है कि वो भी भगवान के सृष्ट एक जीव है और अपने कर्मों के अनुसार उसको फल मिल रहे हैं। तो उसके भागीदार, उसका फल उसको ऑलरेडी मिल रहा है। तो उसके लिए हमें अलग से उसका कोई वो करने की, ब्लास्फेम करने की जरूरत ही नहीं है, निंदा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो ऑलरेडी अपना कर्मफल में बंधे हुए हैं। ये है अमानीना मान देना, ये अमानीना मान देना। और साथ में क्या करना है? कीर्तनीय सदा हरि। प्रभुपाद क्या बोले? 16 राउंड्स ऑन द बीट्स, अनलिमिटेड ऑफ द बीट्स। ये है कीर्तनीय सदा हरि। और हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो, कीर्तन करते रहो। और इस सेवा भाव हमें लाना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव के। जब इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? सेवनमुख। हमारा सेवा जो है, सेवा भाव तब उन्मुख होगा। तो शिक्षा अष्टकम के 3रे श्लोक जब हम अपने ऊपर अपनाने की कोशिश करेंगे तब हमारा क्या होगा?
सेवा भावना वृद्धि होगी।